हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रणजीत यादव। आप सभी के बीच में जो है एक बार फिर से समांतर श्रेणी आ गया है, अर्थात प्रश्नावली 5D का क्वेश्चन जो कल ही आपको बताया जा रहा था, उसके बाद का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है श्रेणी -8, -6, -4 ... के कितने पदों का योग आपको दिया गया 52 होगा, अर्थात कितने पदों का योग 52 होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको दिया है बाबू, क्या दिया गया है? प्रथम पद। थोड़ा सा ध्यान देते रहना बाबू, अगर दिक्कत है तो आप जूम कर लीजिएगा बताते हुए भी। प्रथम पद इन ब्रैकेट में ए का मान दिया गया आपको -8। अब ज्ञात करना आपको सार्वंतर प्रदर्शित किससे की जाती है? डी से। सार्व अंतर इन ब्रैकेट में डी बराबर सूत्र होता है द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद। इस अवस्था में डी का मान निकल जाएगा बाबू। द्वितीय पद है -6 और सूत्र का माइनस और प्रथम पद का माइनस मिलके 8 और 8 में से 6 घटा देंगे तो सार्वंतर आ गया 2। और कहा है कितने पदों का योग 152 होगा। योगफल का फार्मूला आप सभी को पता है कि SN इक्वल टू सूत्र होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में योगफल दे दिया गया 52, यानी योग दे दिया गया 52। SN के स्थान पे हो जाएगा 52 बराबर n/, हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट में 2 गुणे a के स्थान पे a का मान है बाबू -8 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, अर्थात 2 दूना हो जाएगा बाबू 4 और 2 बचे 10 माने 104 इक्वल टू n इन ब्रैकेट में -8 दूनी 16 और प्लस 2 में n से गुणा करेंगे 2n और -2 2। थोड़ा सा ध्यान देते रहना भाई। इस कंडीशन में 104 बराबर n इन ब्रैकेट में -16 में -2 जोड़ेंगे तो -18 और प्लस दिया गया आपको 2n का अंदर गुणा करवा दीजिए। अब यहां मिल गया 104 बराबर -18n और प्लस हो जाएगा बाबू 2n²। अब इधर पोजीशन प्लस में, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। 2n² -18n -104 बराबर किसके? 0 के। पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे तो थोड़ा सा सरल हो जाएगा। यहां बचेगा बाबू n² -9n और -52 इक्वल टू किसके? 0 के। अब 52 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -9 और गुणा करने पर -52, तो बाबू 13 चौका 52 और 13 में से 4 जाए 9 हो जाएगा, अर्थात गुणनखंड 13 और क्या होगा? 4 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इधर लगा दे रहे बाबू थोड़ा सा। अब यहाँ आपको दिया गया है n² माइनस कितना दिया गया? 9n माइनस कितना है? 52 बराबर किसके? 0 के। बताया गया आपको यही 52 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -9 और गुणा करने पर -52, तो बताया गया 13 चौका -13 में +4 जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और -13 गुणे +4 करेंगे तो -13 चौका 52 हो जाएगा, अर्थात गुणनखंड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, n² -13n प्लस 4n -52 बराबर 0। यहां से हमने एक n कॉमन कर लेंगे तो बाबू एक n बचा और माइनस यहाँ 13 बचा और an कहाँ चला गया? कॉमन हो गया। प्लस यहाँ हमने 4 कॉमन करेंगे तो n -13 चौका 52 इक्वल टू 0। ये भी आपको बताया गया है बहुत पहले से कि गुणनखंड का ये रूल होता है कि जो पहले ब्रैकेट में मिला है अगर वही लास्ट में मिलेगा तो गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा n+4 एक ब्रैकेट में और n-13 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। n+4 इक्वल टू 0, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, n बराबर आ जाएगा -4। ये पद हो जाएगा अमान्य क्योंकि मान निगेटिव में आया है, अर्थात ऋणात्मक आया है।
और दूसरा कंडीशन है n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा बाबू 13। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि श्रेणी 35 कामा 31 कामा 27 कामा डॉट 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 कितने पदों का योग 170 होगा। अर्थात यहाँ पर भी आपको n का वैल्यू प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको दे दिया गया है, निकाल भी सकते हैं बाबू। प्रथम पद इन ब्रैकेट में a का मान दे दिया गया आपको 35 और ज्ञात करना आपको सार्वंतर प्रदर्शित की जाती है d से। सार्वंतर इन ब्रैकेट में d बराबर सूत्र अभी भी आपको बताया गया होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, और द्वितीय पद यहाँ दिया गया बाबू 31 माइनस प्रथम पद है 35, और 31 में से 35 घटाएंगे तो सार्वंतर आ जाएगा -4। योग अर्थात यस n का मान दे दिया गया आपको 170। योगफल का फार्मूला या योग का फार्मूला सबको पता है। यस n इक्वल टू सूत्र होता बाबू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। यस n के स्थान पे लिखा जा सकता है 170 बराबर ए मौर्य जी, ध्यान इधर दीजिए। का हाल बा बहनी आतो जी वहां से एकदम n/2 इन ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 100 कितना है 170 नहीं बाबू 35 है। 35 प्लस n का मान हमें पता नहीं है, इंटू d का मान आप निकाले हैं -4। इस अवस्था में अब देखिएगा 17 दूना हो जाएगा 34, अर्थात आप कह सकते हैं कि 170 दूना 2 यानी हो जाएगा 37 माने 340। 170 दूना हो जाएगा 340 बराबर यानी इन ब्रैकेट में 35 दूना हो जाएगा 70 प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा बाबू -4 में n से गुणा करेंगे 4n प्लस 4 का नन हो जाएगा 4। ध्यान देते रहिएगा। इस अवस्था में मिलेगा आपको 340 बराबर n इन ब्रैकेट में 70 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 74 माइनस आ जाएगा बाबू 4n। अब n का अंदर गुणा कर दीजिए। इस कंडीशन में मिलेगा 340 बराबर 74n और माइनस हो जाएगा बाबू 4n स्क्वायर। अब देखिए इधर पोजीशन माइनस में इधर लाएंगे प्लस और इधर प्लस इधर लाएंगे माइनस, हो क्या जाएगा बाबू 4n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 74n और प्लस आपको 340 ऑलरेडी दिया गया इक्वल टू किसके 0 के। अब देखिएगा पूरे समीकरण में आप 2 से भाग कर दीजिए तो 2 दूना 4 अर्थात 2n स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 6 1 7 2 सत्ते 14 अर्थात 37n प्लस 2 1 2 और 2 सत्ते 14 170 इक्वल टू आ जाएगा बाबू 0। इस कंडीशन में देखिएगा 170 दूना 340 और 340 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर -37n और गुणा करने पर +340। अगर नहीं आता है तो इधर चले आओ, यहाँ 340 को आप सरल कर लीजिए। 2 1 2 2 1 3 2 सत्ते 14 फिर 2 से कटेगा 2 8 16 16 1 17 2 5 10 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो आप 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। देखो 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा, 3 दूना 6 25 नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 कन्नन 5 और 5 3 8 अर्थात 35 5 सत्ते तो 2 दूना 4 पंचे 20 और 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 37 और 20 गुणे 17 कर देंगे तो हो जाएगा 340। अर्थात पूर्णखंड क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस आप बता सकते हैं बाबू 20n माइनस 17n और प्लस दिया गया 170 इक्वल टू 0 के। ध्यान देते रहिएगा। यहाँ से हमने 2n कॉमन कर लिया तो n माइनस 2 दहा में 20 अर्थात 10। यहाँ माइनस हमने 17 कॉमन कर लेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ मिलेगा 2n माइनस 17 एक ब्रैकेट में और n माइनस 10 सेकेंड ब्रैकेट में इक्वल टू 0। 2n माइनस 17 बराबर 0 तो 2n बराबर आ जाएगा बाबू 17 तो n बराबर आ जाएगा 17/2 और दूसरा पद आपको मिला बाबू n माइनस
10 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 10। अर्थात आप कह सकते हैं कि 10 पदों का योगफल 170 होगा। दिया गया बाबू एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है, तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तुरंत आप आंसर लीजिए और थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा इस पर भाई। चलिए, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग दिया गया है 64। सूत्र आप जानते हैं, होता है SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। 8 पदों अर्थात n का मान 8 और उसका योग दिया गया है 64, तो SN के स्थान पे लिख सकते हैं 64 और n के स्थान पे 8 बटा कितना 2 और 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 8 करना 8 8 28 64। यहाँ मिल गया आपको 8 बराबर 1 बटा 2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 8 में से 1 जाए 7, 7d हो जाएगा। और इधर 2 भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, 8 दूनी 16 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 7d। इक्वेशन मान लिया गया बाबू फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, 19 पदों का योग 361 है, तो फार्मूला वही है बाबू, SN बराबर n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू आपको दिया गया डी। ध्यान देते रहिएगा, बताया पहले ही गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 361 और n के स्थान पे 19, क्योंकि 19 पदों का योग 361 है। तो चलिए 361 बराबर इसके स्थान पे 19 बटा 2 और 2a प्लस n के स्थान पे 19 माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी। लाला 19 में होता है शायद 361 नहीं जी, कन्फर्म 361 होता है। अब यहाँ मिला आपको 19 इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 19 में से 1 घटा देंगे 18 इंटू डी आ जाएगा। इधर 2 जो है भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा, तो 19 दूना हो जाएगा 38 बराबर 2a प्लस 18d। इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब बाबू समीकरण नंबर 1 व 2 से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नींद आ रहा का गोस्वामी? रात भर पढ़ी हो कि कुछ जो है? फिलहाल ध्यान दीजिए, इधर दिया गया आपको बाबू 2a प्लस दिया गया 7d बराबर दिया गया 16 और इधर दिया गया बाबू 2a प्लस दिया गया है 18d और बराबर आपको दिया गया है बाबू 38। अब दोनों समीकरणों को घटाने पर घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इधर प्लस 2a से माइनस 2a बाबू कैंसिल हो जाएगा। 7d में से 18d घटाएंगे तो माइनस से 11d आ जाएगा। अब देखिएगा 16 में से 38 घटाएंगे तो माइनस 22 आ जाएगा। बाबू माइनस से माइनस कैंसिल, 11 करना नहीं, 11 11 दूनी 22। इस कंडीशन में डी का वैल्यू प्राप्त हो गया 2। डी का वैल्यू जब प्राप्त हुआ तो डी का मान चाहे जिस समीकरण में रख के आप प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो बताया गया बाबू डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 2 किसी में रख सकते हैं भाई। समीकरण नंबर 1 आपका है 2a प्लस दिया गया 7d इक्वल टू दिया गया आपको 16। इस कंडीशन में अर्थात बता सकते हैं 2a प्लस 7d बराबर 16। तो मान रखिएगा 2a प्लस 7 गुणे डी के स्थान पे 2 बराबर 16, तो 2a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस। 2a बराबर 16 माइनस 14, 2a बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल। इस कंडीशन में a का वैल्यू भी प्राप्त हो गया 1। अब आपको ज्ञात करना है n पदों का योगफल। SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिएगा
यस एन इक्वल टू एन के स्थान पे एन बाई टू, इन ब्रैकेट में 2 गुणे ए के स्थान पे 1 प्लस इधर एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे मान निकला है बाबू 2। यस एन इक्वल टू मिलेगा एन बाई टू, इन ब्रैकेट में 2 प्लस 2 एन माइनस 2 एक नन 2, तो यस एन इक्वल टू आपको मिला एन बाई टू, इन ब्रैकेट में माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, बचा केवल 2n, तो यस एन इक्वल टू मिला एन बाई टू गुणे 2n, बाबू 2 से 2 कैंसिल, यस एन इक्वल टू एन का n में गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर, अर्थात n पदों का योगफल होगा बाबू एन स्क्वायर, यही आपका आंसर है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत नहीं है तो वही रोज वाला काम आप कीजिए। आज भी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना और बेधड़क कमेंट करिएगा। कोई दिक्कत नहीं आप सभी को। धन्यवाद।